हेलो हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी। ये है व्लॉग नंबर 47। लेट्स बिगिन। व्लॉग नंबर 47, द डेंजर ऑफ अर्ली प्राइड। बहुत जल्दी अगर हमको अहंकार आ जाता है, प्राउड फीलिंग आ जाता है, तो उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं वो हम लोग ये सेक्शन में बात करेंगे। तो अगले 2-3 व्लॉग्स में, अगले 2-3 वीडियोज़ में हम लोग इसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोट से। अ प्राउड मैन इज़ ऑलवेज लुकिंग डाउन ऑन थिंग्स एंड पीपल, एंड ऑफ कोर्स as long as you are looking down you cannot see something that is above you. प्राउड मैन जो हमेशा अहंकार में रहता है, ऐसा इंसान हमेशा क्या करता है, चीज़ों पे और लोगों पे नीचे नज़र से वो लोग को नीचा देखता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग नीचे देख रहे हैं तो मतलब किसी के हाईएस्ट क्वालिटी ऊपर किसी को नहीं देख सकते। हम लोग अपने से ऊपर किसी को देखना नहीं चाहते। अब हम लोग सोचते हैं हम लोग ही सबसे बड़े हैं। प्राइड। At 18, a rather triumphant Benjamin Franklin returned to visit Boston, the city he had run away from 7 months before. Full of pride and self satisfaction, he had a new suit, a watch, and a pocket full of coins that he spread out and showed to everyone he ran into, including his older brother, who particularly hoped to impress. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के लाइफ का स्टोरी है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन 18 साल की उम्र के थे, तो 18 साल की उम्र में वो बॉस्टन शहर वापस आए। वो शहर जहाँ से वो 8 महीने पहले भाग गए थे। कहाँ भागे थे? फिलाडेल्फिया में गए थे काम करने के लिए। तो वहाँ से काम करके आए और वहाँ पे ये बॉस्टन शहर में, अपने शहर में वापस आने के बाद वो शो ऑफ कर रहे थे कि देखो देखो नया सूट पहन के आया, देखो देखो नया वॉच पहना है, मेरे पास कॉइन्स देखो कितना है, पैसा कितना है। और सबको वो शो ऑफ कर रहे थे कि मेरे पास बहुत पैसा है। और ख़ास करके वो किसको दिखाना चाहते थे? अपने बड़े भाई को, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा बड़ा भाई मेरे से इंप्रेस हो जाए कि वाह 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 बहुत अच्छा काम किया बेंजामिन ने। फिर उसके बाद गए मीटिंग करने। इन अ मीटिंग विथ कॉटन मेथर, वन ऑफ द टाउन्स मोस्ट रिस्पेक्टेड फिगर्स एंड अ फॉर्मर एडवर्सरी, फ्रैंकलिन क्विकली इलस्ट्रेटेड जस्ट हाउ रिडिकुलसली इन्फ्लेटेड हिज यंग ईगो हैड बिकम। जब वो कॉटन मेथर से मिलने के लिए गए, जो बॉस्टन शहर के उस टाइम के सबसे रिस्पेक्टेड इंसान लोग में से एक होते थे, तो वहाँ पे भी ऐसा हरकत किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि सामने वाले को, कॉटन मेथर को डायरेक्ट समझ गया कि इसके अंदर बहुत ईगो है। ऐसा वो अकड़ के बात कर रहे थे। Chatting with Mathur as they walked down a hallway, Mathur suddenly admonished him, "Stoop, stoop." Too caught up in his performance, Franklin walked right into a low ceiling beam. Mathur's response was perfect. "Let this be a caution to you to not always hold your head so high," he said wryly. "Stoop, young man, stoop as you go through this world, and you'll miss many hard thumps." तो अभी जब वो बातचीत तो हुआ, बहुत ज़्यादा अपना ईगो दिखाया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कॉटन मेथर के साथ में। बाद में उन्होंने बोला चलो बातचीत ख़त्म हुआ, अभी हम बाहर चलते हैं। तो बाहर चलने के टाइम पे तो क्या हुआ, वो लोग साथ में चल रहे थे। अभी बाहर चलने के टाइम पे अचानक से क्या हुआ, जब वो लोग जा रहे थे हॉलवे से, तो कॉटन मेथर ने बोला संभाल के यंग मैन, संभाल के। अभी संभाल के बोला, लेकिन उस संभालने के चक्कर में क्या हो गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक, बोलते ना, अंधेरे कमरे में अंदर गिर गए। तो फिर कॉटन मेथर ने उनको बोला, क्या बोला कि ये बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में भी आपको ऐसे ही लो सीलिंग बीम्स मिलेंगे। लो सीलिंग बीम मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको ऊपर देख के चलना पड़ेगा। हो सकता है ऊपर कुछ हो, या तो नीचे देख के चलना पड़ेगा जहाँ पे कुछ हो। सब जगह पे ऐसे मिलेगा, लोगों के बिहेवियर में सब जगह पे मिलेगा। तो वो चीज़ें आप बहुत ध्यान से रखो, और इस बार जो आपके साथ ये हुआ है वो चीज़ें हमेशा याद रखो। और कभी भी अपने आप को इतना भी ऊपर मत लेके जाओ कि आप नीचे ना देखो, और अपने आप को इतना नीचे भी मत लेके जाओ कि आप ऊपर देखना भूल जाओ। बरोबर? ऑलवेज बी केयरफुल। Okay. Christians believe that pride is a sin because it is a lie. It convinces people that they are better than they are, that they are better than God made them. तो क्रिश्चियंस लोग का जो कल्चर है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो भी प्राइड है, जो जो अहंकारी व्यक्ति होता है, वो पाप कर रहा है। मतलब आपके अंदर अहंकार है, मतलब आप पापी हो, ऐसा वो लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मानते हैं कि प्राइड मतलब अहंकार एक झूठ है। अहंकार में क्या होता है, अहंकार लोगों को कन्विंस कर लेता है कि वो लोग सच में जितने बेटर है, जितने हैं उससे ज़्यादा बेटर है। जैसा भगवान ने उनको बनाया उससे वो लोग ज़्यादा बेटर है। तो अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा, जो अपने अचीवमेंट से ज़्यादा, जितना वो लोग कर सकते हैं उससे ज़्यादा वो लोग सोचते हैं। तो इसकी वजह से क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि प्राइड इज़ अ सिन। प्राइड लीड्स टू एरोगेंस एंड देन अवे फ्रॉम ह्यूमिलिटी एंड कनेक्शन विद देयर फेलो मैन। यू डू नॉट हैव टू बी क्रिश्चियन टू सी विजडम इन दिस। तो प्राइड से क्या होता है, एरोगेंस आता है। पहली बात तो हम लोग अकड़ के बात करना चालू कर देते हैं, अपने से बड़ों को या अपने से छोटों को बोलते हैं ना, बहुत कम मानने लगते हैं। तो और
प्राइड आने के बाद क्या आता है, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी खत्म हो जाता है। ह्यूमिलिटी मतलब हम लोग हम्बल रहना छोड़ देते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है हमारे साथ में, हमारे आसपास जितने लोग होते हैं हम लोग उनके साथ में कनेक्शन बनाना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं मैं तो सबसे ऊपर हूँ, तो ये लोग से मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों बार बार गिड़गिड़ाऊँ, मैं क्यों प्राइड। ठीक है। और यू डोंट हैव टू बी अ क्रिश्चियन टू सी विजडम इन दिस। अभी ज़रूरी नहीं कि क्रिश्चियन कल्चर में बोलते हैं कि प्राइड सिन है तो हमको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा ये सीखने के लिए। सिंपल सी बात है, किसी को भी समझ में आता है। यू नीड ओनली टू केयर अबाउट योर करियर टू अंडरस्टैंड दैट you need only to care about your career to understand that pride even in real accomplishment is a distraction and a deluder। आपके करियर के टाइम पे जब भी आप आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ोगे, हाँ, तो अपने परस्यूट में आप आगे बढ़ोगे, मुझे लाइफ में आगे जाना है, उस टाइम पे हमेशा याद रखना है हमको कि प्राइड, अगर हमको बहुत ज़्यादा अकम्पलिशमेंट भी मिल गया, हमने कुछ अचीव भी कर लिया, तो भी अगर हमारे अंदर प्राइड आता है, अहंकार आता है, समझ जाओ वो क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन है जो हमको आगे और मेहनत करने से रोकेगा, या तो हम्बल रहने से रोकेगा, या तो पोलाइट बातचीत करने से रोकेगा। तो वो डिस्ट्रैक्शन ही है, वो समझ के रखने का। whom the gods wish to destroy they first called promising। the first thing Kronos which gods bestow one they would annihilate is pride। साइरिल कॉनोली फेमसली सेड। तो साइरिल कॉनोली ने बहुत फेमसली बोला है कि भगवान जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको प्रॉमिसिंग बनाते हैं। मतलब क्या, उनको बहुत ज़्यादा अकम्पलिशमेंट दे देते हैं कि आपको इतना अकम्पलिशमेंट मिल जाएगा तो आप फिर क्या हो जाओगे, प्राउड हो जाओगे, प्राउड आएगा, फिर उसके बाद एरोगेंट हो जाओगे, एरोगेंट होने के बाद गलती करोगे तो जो भी आपको मिला है वो बर्बाद। तो जिसको बर्बाद करना रहता है उसको भगवान लोग क्या करते हैं, प्रॉमिसिंग बना देते हैं। किसने बोला, सिरिल कॉनोली ने। सिरिल कॉनोली ने जब ये बोला whom the gods wish to destroy they first called promising, उससे 2500 before that the Elgaic poet Theognis wrote to his friend the first thing Kronos which gods bestow on one they would annihilate is pride। तो जो इन्होंने बोला, सिरिल कॉनोली ने बोला whom the gods wish to destroy they first called promising, उसके 2500 ईयर्स पहले, मतलब 2500 साल पहले एक एल्गाइक पोएट ने बोला था, अपने दोस्त को लेटर लिखते टाइम पे बोला था। थियोगनिस नाम था पोएट का। उसने क्या बोला था, थियोगनिस या थियोनिस नाम था, उसने बोला था कोर्नोस मेरे दोस्त, भगवान जिसको बर्बाद करना चाहते हैं ना, उसके ऊपर सबसे पहले क्या डालते वो, प्राइड। प्राइड मतलब अहंकार। येट वी पिक अप दिस मैंटल ऑन पर्पज़। लेकिन फिर भी हमको पता है कि अहंकार नहीं करना चाहिए और सब वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी हम लोग ये चीज़ हमेशा करते हैं। क्या करें। प्राइड ब्लंट्स द वेरी इंस्ट्रूमेंट वी नीड टू ओन इन ऑर्डर टू सक्सीड आवर माइंड। जब भी हमारे दिमाग में प्राइड आता है तो वो क्या करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए वो उसको ही सुन्न कर देता है, और एकदम बोलते हैं ना, काम करने लायक काम करना बंद करवा देता है। और वो क्या चीज़ है जिस जो हम लोग को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए, हमारा माइंड। क्योंकि प्राइड हमारे माइंड पे हावी हो गया तो हम लोग बाकी कुछ काम करेंगे नहीं, सिर्फ हम लोग अपने आप को वाह 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 मैं तो महान ओ सोचते रहेंगे। Our ability to learn, to adapt, to be flexible, to build relationships, all of this is dulled by pride। जब भी प्राइड आता है तो क्या होता है, हमारा सीखने का चीज़ डल हो जाता है, सीखने का जो एबिलिटी है वो डल हो जाता है। हम बोलते हैं अब क्या सीखना, हमें को सब आता है। दूसरा चीज़, आर एबिलिटी टू अडेप्ट इज़ डल बाय प्राइड। हमारा अडेप्ट करने का एबिलिटी वो भी प्राइड डल कर देता है कि ये आदमी देखो कितना अच्छा है, ये अडेप्ट कर रहा है आसपास की, इसके आसपास जो भी है सबके हिसाब से चल रहा है, बहुत अच्छा है, चलो भी इसको इस चीज़ को डल कर देते हैं। तो प्राइड ऐसा करता है। दूसरा, टू बी फ्लेक्सिबल, हम चेंज कभी नहीं होते। अगर हमारे अंदर अहंकार रहता है तो व्हाट्सएप पे और ये सब जगह पे, व्हाट्सएप स्टेटसेस पे और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे, टीनेजर्स के स्टोरी पे मोस्टली हम लोग देखते हैं। टीनेजर्स मतलब ऐसा नहीं उम्र से टीनेजर, दिमाग से भी सब लोग, बहुत सारे लोग टीनेजर रहते ही है। तो वो लोग के स्टोरीज़ पे आपको देखने को मिलेगा, हम कभी भी नहीं बदलते ही, आप बदल गए लेकिन हम वैसे के वैसे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग का फ्लेक्सिबल होने का मतलब चेंज होने का, बदलने का एबिलिटी क्या हो गया, किसने सुन्न कर दिया, प्राइड ने। बराबर। तो ये, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। प्राइड, आर एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप्स इज डल्ड बाय प्राइड। हमारा रिलेशनशिप बनाने का एबिलिटी प्राइड क्या करता है, डल कर देता है। तो ये 5 या 4 चीज़ें हैं जो प्राइड क्या करता है, पूरे तरीके से डल कर देता है, और फिर हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो सक्सेस मिलता ही नहीं है। बराबर। तो ये कुछ खास बात है प्राइड का, बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।